हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई मिस यू अलॉट आफ्टर यू हैव गॉन। आई मिस यू अलॉट आफ्टर यू हैव गॉन कह रही कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। आई मिस यू अलॉट आफ्टर यू हैव गॉन। प्लीज़ मत जाओ, मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। इस इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ डोंट गो, आई हैव नो वन एल्स बट यू। प्लीज़ डोंट गो, आई हैव नो वन एल्स बट यू। प्लीज़ मत जाओ, मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना यहाँ पर जो बट का यूज़ हुआ है वो अलावा के लिए हुआ है। प्लीज़ डोंट गो, आई हैव नो वन एल्स बट यू। तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली हो जाऊंगी, यानी अकेली पड़ जाऊंगी। आई विल बी लोनली आफ्टर यू हैव गॉन। आई विल बी लोनली आफ्टर यू हैव गॉन, यानी तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली पड़ जाऊंगी। आई विल बी लोनली आफ्टर यू हैव गॉन। मुझे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर। आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर कह रहा है कि मुझे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बेहोश होने जा रहा हूँ, यानी बेहोश होने वाला हूँ। आई फील लाइक आई एम गोना फेंट। आई फील लाइक आई एम गोना फेंट, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश होने वाला हूँ। आई फील लाइक आई एम गोना फेंट। मैंने आखिरी मिनट तक तुम्हारा इंतज़ार किया। तो यहाँ पर कोई लड़की इससे लड़ रही है कि तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया, तो ये कह रहा है कि मैंने आखिरी मिनट तक तुम्हारा इंतज़ार किया। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वेटेड फॉर यू अंटिल द लास्ट मिनट। आई वेटेड फॉर यू अंटिल द लास्ट मिनट कह रहा है कि मैंने आखिरी मिनट तक तुम्हारा इंतज़ार किया। आई वेटेड फॉर यू अंटिल द लास्ट मिनट। जब तुम नहीं आई तो मैं चला गया। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन यू डिडंट कम आई लेफ्ट। When you didn't come, I left कह रहा है कि मैंने आखिरी मिनट तक तुम्हारा इंतज़ार किया, लेकिन जब तुम नहीं आए तो मैं चला गया। When you didn't come, I left। वैसे भी अगर तुम मेरी जगह होती तो तुमने क्या किया होता। इस इंग्लिश में बोलेंगे एनीवेज व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन माई प्लेस। तो पूछ रहा है कि एनीवेज व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन माई प्लेस। वैसे भी अगर तुम मेरी जगह होती तो तुमने क्या किया होता। क्या तुमने ऐसा नहीं किया होता। वुडंट यू हैव डन द सेम। वुडंट यू हैव डन द सेम, क्या तुमने ऐसा नहीं किया होता। वुडंट यू हैव डन द सेम। ये तूफान से पहले की शांति है। तो यहाँ पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है, किसी से कह रही है कि ये तूफान से पहले की शांति है। इस इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ द काम बिफोर द स्टॉर्म। दिस इज़ द काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी ये तूफान से पहले की शांति है। दिस इज़ द काम बिफोर द स्टॉर्म। हमें बहुत सावधान रहना होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव गोट टू बी वेरी केयरफुल। वी हैव गोट टू बी वेरी केयरफुल, यानी हमें बहुत सावधान रहना होगा। वी हैव गोट टू बी वेरी केयरफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आई फील लाइक समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन। आई फील लाइक समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन कह रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। आई फील लाइक समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन। अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है, तो यहाँ पर अपने दोस्त से कह रही है कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो इफ़ समथिंग बैड हैपन्स टू मी। इफ़ समथिंग बैड हैपन्स टू मी, यानी अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो इफ़ समथिंग बैड हैपन्स टू मी। माँ का ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ मॉम। टेक केयर ऑफ मॉम, यानी मॉम का ख्याल रखना, माँ का ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ मॉम। हर चीज़ जो मैं करता हूँ तुम उसमें कमी निकालती हो। यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि हर चीज़ जो मैं करता हूँ तुम उसमें कमी निकालती हो। यू फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग आई डू। यू फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग आई डू, यानी हर चीज़ जो मैं करता हूँ तुम उसमें कमी निकालती हो। यू फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग आई डू। दूसरों में कमी निकालना आसान होता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। तो ध्यान रखना यहाँ पर हम विद का यूज़ करेंगे। दूसरों में कमी निकालना आसान होता है। इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। मुझे लगा था बारिश होगी इसलिए मैं अपना छाता ले आई। तो कोई इससे पूछ रहा है कि तुम अपना छाता क्यों लाई, तो कह रही है कि आई थॉट, यानी मुझे लगा था। पास्ट में बात चल रही है इसलिए हम वुड का यूज़ करेंगे विल की जगह। आई थॉट इट वुड रेन, मुझे लगा था बारिश होगी। सो आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला, इसलिए मैं अपना छाता ले आई। आई थॉट इट वुड रेन सो आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला, मुझे लगा था बारिश होगी इसलिए मैं अपना छाता ले आई। आई थॉट इट वुड रेन सो आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। यहाँ पर इसका दोस्त इससे नाराज़ है तो इससे कह रहा है कि इफ़ यू हैव समथिंग टू से, यानी अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है, अगर तुम्हें कुछ कहना है, इफ़ यू हैव समथिंग टू से इट, तो कह दो।
अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया, यहाँ पर इसने से कॉल की थी लेकिन इसने इसकी कॉल्स का जवाब नहीं दिया, इसकी कॉल नहीं उठाई, तो अब किससे कह रहा है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया, ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू वॉन्ट टू नो वाई आई डिडंट आंसर योर कॉल्स। इफ़ यू वॉन्ट टू नो वाई आई डिडंट आंसर योर कॉल्स, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया, इफ़ यू वॉन्ट टू नो वाई आई डिडंट आंसर योर कॉल्स। मैं नहा रहा था जब तुमने फ़ोन किया था, तो बता रहा है कि जब तुमने फ़ोन किया था उस समय मैं नहा रहा था। आई वॉज टेकिंग अ बाथ व्हेन यू फोन्ड मी। आई वॉज टेकिंग अ बाथ व्हेन यू फोन्ड मी, कह रहा है कि जब तुमने मुझे फ़ोन किया था मैं नहा रहा था। आई वॉज टेकिंग अ बाथ व्हेन यू फोन्ड मी, इसलिए मैं तुम्हारी कॉल्स का जवाब नहीं दे पाया। दैट्स वाई आई कुडेंट आंसर योर कॉल्स। दैट्स वाई आई कुडेंट आंसर योर कॉल्स, इसलिए मैं तुम्हारी कॉल्स का जवाब नहीं दे पाया। दैट्स वाई आई कुडेंट आंसर योर कॉल्स। तुम यहाँ किसे जानते हो, तो यहाँ पर ही किससे पूछ रहा है कि तुम यहाँ किसे जानते हो, इस इंग्लिश में बोलेंगे हु डू यू नो हेयर। हु डू यू नो हेयर यानी तुम यहाँ किसे जानते हो, हु डू यू नो हेयर। क्या तुम सारा नाम की एक लड़की को जानते हो, डू यू नो अ गर्ल नेम्ड सारा। डू यू नो अ गर्ल नेम्ड सारा, तो पूछ रहा है क्या तुम सारा नाम की एक लड़की को जानते हो, डू यू नो अ गर्ल नेम्ड सारा। मैं यहाँ सिर्फ उसी के लिए आया हूँ, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव कम हेयर ओनली फॉर हर। आई हैव कम हेयर ओनली फॉर हर यानी मैं यहाँ सिर्फ उसी के लिए आया हूँ, आई हैव कम हेयर ओनली फॉर हर। किसने कहा मेरे पास गन है, तो इस पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसके पास गन है, तो पूछ रहा है कि हु सेड यानी हु सेड आई हैड अ गन, किसने कहा मेरे पास गन है, हु सेड आई हैड अ गन। अगर यहाँ पे हम हैड की जगह हैव का यूज़ करें तो हमें सेंटेंस बदलना होगा, फिर होगा हु सेज, फिर सेड की जगह सेज आएगा, हु सेज आई हैव अ गन। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसने कहा, हु सेड आई हैड अ गन, मेरे पास गन है। जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तो तुमने मेरी मदद नहीं की, इस इंग्लिश में बोलेंगे यू डिडंट हेल्प मी व्हेन आई नीडेड हेल्प। यू डिडंट हेल्प मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, तो कोई इससे मदद मांगने आया है तो इससे कह रही है कि जब मुझे ज़रूरत थी मदद की तुमने मेरी मदद नहीं की। यू डिडंट हेल्प मी व्हेन आई नीडेड हेल्प। सच तो ये है मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ, किसी चीज़ के बारे में बात कर रही है कि सच तो ये है मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नो मोर देन यू डू। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नो मोर देन यू डू, कह रही है कि सच तो यह मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नो मोर देन यू डू। मैं सच में इस जगह से तंग आ चुका हूँ। आई एम रियली फेड अप विद दिस प्लेस। आई एम रियली फेड अप विद दिस प्लेस यानी मैं सच में इस जगह से तंग आ चुका हूँ। आई एम रियली फेड अप विद दिस प्लेस। अगर तुमने उन्हें समझाने की कोशिश की होती, तो इसने किसी को समझाया नहीं है, ये इससे कह रही है कि अगर तुमने कोशिश की होती उन्हें समझाने की, तो यहाँ पर हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करेंगे। इफ़ यू हैड ट्राइड टू मेक देम अंडरस्टैंड यानी अगर तुमने उन्हें समझाने की कोशिश की होती, इफ़ यू हैड ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड, वे समझ गए होते यानी वे समझ जाते, दे वुड हैव अंडरस्टूड, दे वुड हैव अंडरस्टूड यानी वे समझ जाते। देखो मेरी तुमसे या तुम्हारे परिवार से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इंग्लिश में बोलेंगे लुक आई हैव नो पर्सनल एनिमिटी विद यू और योर फैमिली। लुक आई हैव नो पर्सनल एनिमिटी विद यू और योर फैमिली। देखो मेरी तुमसे या तुम्हारे परिवार से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। लुक आई हैव नो पर्सनल एनिमिटी विद यू और योर फैमिली। मैं सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस फॉर मनी। आई एम डूइंग दिस फॉर मनी। मैं सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस फॉर मनी। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं बताना चाहता हूँ आपको लास्ट के 4 से 5 सेंटेंस हमारी पुरानी वीडियो के हैं जो कि मैं प्रैक्टिस के लिए इन्हें रिपीट करता रहता हूँ ताकि प्रैक्टिस भी हाथों हाथ होती रही है।